गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अस्पृश्यता की समस्या हमारे समाज में एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में व्याप्त थी। बहुत पहले इस पर गांधी जी से लेकर के गांधी जी की ही विचारधारा वाले लोगों ने इतना कार्य किया कि धीरे धीरे समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे कानून बने जिसमें अस्पृश्य को भी, या कहा जाए कि जो दलित वर्ग है, निम्न वर्ग है समाज का, उनको भी कुछ अधिकार मिले। कुछ ऐसे कानून बने जिनके अनुसार वो भी अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो इसी अस्पृश्यता या छुआछूत की समस्या को उजागर करती हुई हमारी कविता है काव्य मंजरी से एक फूल की चाह, जो कि तीसरा पाठ है काव्य मंजरी का, और इसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी। सियाराम शरण गुप्त जी के विचारों पर गांधीवादी विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उन्होंने आडंबरों, कुरीतियों, इन सब का विरोध किया और सत्य, उदारता, करुणा इत्यादि भावों को अपने भीतर रखा था और उसी का व्यवहार वो दूसरों के साथ करते थे। तो सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म देखिए 1895 में झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान में हुआ था और मृत्यु इनकी 9 मार्च 1963 को हुई थी। इनकी रचनाओं में विश्व प्रेम, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व, सत्य, अहिंसा इत्यादि के भाव दिखाई देते हैं। साथ ही साथ दरिद्रता तथा कुरीतियों इत्यादि, जो एक तरह से कहें कि आडंबर हैं, जो दिखावा है, उससे इन्होंने अपनी रचनाओं में लोगों को जागृत किया है कि इस तरह के आडंबर, इस तरह की कुरीतियों का हमें विरोध करना चाहिए। आपकी जो कविता है एक फूल की चाह, इसमें अस्पृश्यता की समस्या को केंद्र में रख करके इसकी रचना की गई है और इस कविता के माध्यम से यह समझाया गया है कि समाज में सभी समान हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इस कविता में एक छोटी बच्ची है जो दलित वर्ग के एक व्यक्ति की बेटी है। उसका नाम है सुखिया। सुखिया के पिता उसको बहुत प्रेम करते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो खेलने के लिए बाहर जाए, क्योंकि उस समय भी आज ही की तरह से चारों तरफ महामारी फैली हुई थी और उनको डर था कि कहीं उनकी पुत्री उस महामारी की चपेट में ना आ जाए। तो वो बार बार उसे मना करते थे कि वो खेलने ना जाए, फिर भी सुखिया उनकी नजर बचा करके खेलने के लिए निकल जाती थी। अंततः वह महामारी की चपेट में आ जाती है। अपने पिता से वह देवी माँ के एक फूल की चाह रखती है, अपनी इच्छा बताती है कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाएगी, बीमारी से ठीक हो जाएगी। उसके पिता फूल को लेने के लिए जाते भी हैं, लेकिन सवर्णों के द्वारा उनकी पिटाई कर दी जाती है और उनको फूल नहीं मिल पाता है, नहीं ला पाते हैं और पुत्री की अंततः मृत्यु हो जाती है। इस तरह की पीड़ा को, इस तरह की व्यथा को अभिव्यक्त करती हुई ये कविता एक फूल की चाह। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। सुखिया के पिता अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं सुखिया को बहुत रोकता था कि बाहर खेलने के लिए ना जाए, लेकिन पल भर के लिए वो घर में रुकती नहीं थी। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। वो कहते हैं कि मेरा हृदय कांप जाता था जब मैं उसे बाहर खेलने के लिए जाते हुए देखता था। यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। वह ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि इस बार किसी तरह से उसकी जीवन रक्षा हो जाए तो मैं अगली बार उसे खेलने के लिए बाहर नहीं जाने दूंगा।
एक पिता की व्यथा को बहुत अच्छी तरह से कवि ने इसमें प्रस्तुत किया है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। सुखिया के पिता कहते हैं कि मेरे मन में जो डर छिपा हुआ था कि सुखिया कहीं बीमार ना पड़ जाए, वही डर बाहर आ गया। और एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, और एक दिन ऐसा आया जब सुखिया के शरीर को ताप से तप्त, बुखार से तपता हुआ मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर। अब उसके पिता कहते हैं कि न जाने किस डर से, किस भय से भयभीत होकर के सुखिया ने ज्वर में विह्वल होकर के, बुखार में बेचैन होकर के, व्याकुल होकर के मुझसे कहा कि मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे दो। सुखिया के पिता ने बार बार उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब उसने अपने मन की बात को उनके समक्ष रखा कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही चाहिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। अब सुखिया के पिता उसकी शारीरिक दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्रमशः धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे शरीर में बुखार का जो पीड़ा बुखार की थी वो फैल रही थी, और धीरे धीरे उसका कंठ, उसका गला अवरुद्ध होने लगा, क्षीण होने लगा, और शिथिल हुए अवयव सारे। शिथिल होना, स्थिर होना, एक तरह से हिल डुल ना पाना, और अवयव कहते हैं अंगों को। उसके शरीर के सारे अंग शिथिल होने लगे, स्थिर होने लगे। बैठा था नवनव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। उसके पिता कहते हैं कि मैं बहुत अधिक चिंतित था और उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए नए नए उपाय कर रहा था। यानी कि उसे दवा वगैरह दे रहा था, काढ़ा, जो कुछ भी उनकी समझ में आ रहा था वो उसे उपचार के तौर पर दे रहे थे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। अब वो कहते हैं कि उसकी देखभाल करते हुए, उसकी पीड़ा को देखते हुए, उसका उपचार करते हुए न जाने कब प्रभात से, यानी कि प्रातः बेला से अलसाई हुई दोपहरी आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। और ना जाने कब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को लेकर के धीरे धीरे अस्त की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि सूर्यास्त होने लगा, और कब गहरी संध्या, गहरी शाम का अंधियारा चारों तरफ व्याप्त हो गया, उन्हें पता भी नहीं चल पाया। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। चारों तरफ उन्हें केवल अंधकार, घोर अंधकार की छाया दिखाई देने लगी थी। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, और उनको ये लगने लगा अंधकार को देख करके, अंधकार वैसे भी दुख का प्रतीक माना जाता है कि जैसे दिन और रात होते हैं वैसे जीवन में सुख और दुख आते हैं। तो चारों तरफ जो अंधकार व्याप्त था, सुखिया के पिता को लगा कि इस छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, ग्रसने अर्थात निगलने के लिए कितने बड़े अंधकार की आवश्यकता हो गई, कि इतना बड़ा अंधकार, चारों तरफ जो भयानक अंधकार, घोर अंधकार छाया हुआ है, मानो वो इस बच्ची को निगलने के लिए चारों तरफ फैला हुआ है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, ऊपर जो विस्तृत महाकाश था, यानी कि महाआकाश, अनंत आकाश जो ऊपर व्याप्त था, जो फैला हुआ था, मानो जलते हुए अंगारे उसमें दिखाई दे रहे थे, तारों के रूप में। तारे जो कि कभी सुख के समय में हमें शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन सुखिया के पिता को वो तारे भी बड़े जलते हुए से दिखाई दे रहे थे इस दुख की घड़ी में, और झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। और सुखिया की दशा ऐसी थी कि उसके पूरे शरीर के साथ साथ उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी और जैसे जल रही थी, तारों की तरह चमकते हुए जो तारे थे उनकी तरह से सुखिया की आंखें मानो जलते हुए अंगारों की तरह से तप रही थी। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। अब कवि उसके पिता की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं ये देख रहा था कि जैसे ही वो बिल्कुल भी स्थिर होकर के क्षण भर के लिए नहीं बैठती थी, वैसे ही हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर। वही बच्ची आज बिल्कुल चुपचाप
बिस्तर पर पड़ी हुई थी और अटल शांति सी धारण कर, अटल अर्थात जो न टले, तो कभी भी न टलने वाली शांति को धारण करके ये बच्ची चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसके पिता कहते हैं कि मेरी ये बहुत इच्छा थी कि मैं बच्ची को उकसा करके पूछ रहा था कि कुछ तो मांगे वो मुझसे, इस बीमारी की दशा में वो मुझसे कुछ तो कहे। तो अंततः उसने कहा कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही सही ला करके दे दो। तो पिता से उसने एक इच्छा व्यक्त की कि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे चाहिए था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अब उसके पिता फूल लेने के लिए, देवी माँ के दर्शनों के लिए वहां से चल पड़ते हैं और ऊंचे शैल शिखर पर, ऊंचे पर्वत की चोटी पर वो विशाल मंदिर जो है था, जो कि बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था और स्वयं मंदिर भी बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। एक एक शब्द के अर्थ देखिए। स्वर्ण सुनहरे कलश, सुनहरे कलश जो थे, सरसिज विहसित थे, सुनहरे कलशों वाला वह मंदिर था, या मंदिर के ऊपर जो कलश लगे हुए थे, जब वहां पर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो वो सुनहरे रंग के होकर के चमकने लगते थे। सरसिज विहसित थे, और सरसिज कहते हैं कमलों को, विहसित कहते हैं विकसित थे। विहसित का अर्थ वैसे हंसना भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हंसने से तात्पर्य होगा कि कमल जो है खिल रहे थे। वहां का जो जलाशय था, जो सरोवर था, उसमें कमल खिले हुए थे। पाकर समुदित रवि कर जाल, पाकर समुदित उदित होते हुए, रवि अर्थात सूर्य, कर कहते हैं किरणों को, तो उगते हुए सूर्य की किरणों को पा करके जो वहां के सरोवर में कमल थे वो खिल रहे थे, और उन्हीं किरणों के प्रभाव से मंदिर का जो कलश है, सुनहरा कलश जो है, वो सुनहरे रंग का, स्वर्ण रंग का वो चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था। दीप धूप से आच्छादित था। इसमें धूप शब्द है, दीप और धूप से, मंदिर में जो दीपक जल रहा था और जो धूप अगरबत्ती वगैरह जलाई गई थी, उससे मंदिर का पूरा वातावरण आच्छादित था, व्याप्त थी उसकी सुगंध मंदिर के पूरे वातावरण में। मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का जो आंगन है, मंदिर का जो प्रांगण था, वो दिए और धूप के महक से, दिए की रोशनी से, धूप की महक से पूरा वातावरण व्याप्त था। चारों तरफ ये सुगंध फैली हुई थी। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और भीतर और बाहर, मंदिर के भीतर और बाहर मुखरित होते हुए जो ध्वनि वहां पर बिखरी हुई थी, जो ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, उससे वहां पर एक उत्सव का सा वातावरण उपस्थित हो जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई त्योहार मनाया जा रहा हो, कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। जो भक्त वृंद थे, वृंद कहते हैं समूह को, भक्तों का जो समूह था वो सभी मधुर कंठ से गाते थे, गा रहे थे। माता की आरती को सभी भक्त मधुर कंठ से गा रहे थे। सभक्ति, भक्ति पूर्वक, और मुदमय, मुद कहते हैं प्रसन्नता को, प्रसन्नता से सारे भक्त भक्तिपूर्ण भावना के साथ बड़े मधुर कंठ से वहां पर जो माता की आरती है उसको गा रहे थे। आरती क्या थी? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय। अब सारे भक्त एक साथ गा रहे थे कि पतित तारिणी, पतितों को तारने वाली, यानी पापियों को तारने वाली, पापियों को मोक्ष दिलाने वाली और पापों का हरण करने वाली, पापों को दूर करने वाली, हे मां तुम्हारी जय जयकार हो। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। अब वहां पर जो आरती हो रही थी, तो वही आरती पतित तारिणी माता तेरी जय जय हो, ये शब्द जो है सुखिया के पिता के मुख से भी निकलने लगे। वो आरती में जो भक्तों का समूह खड़ा था उसमें सबसे पीछे खड़े थे, लेकिन न जाने पीछे से और कितने लोग आते गए और उनके धक्के से ये मंदिर में
आगे बढ़ते चले गए और एक समय ऐसा आया जब ये देवी माँ की प्रतिमा के सम्मुख खड़े थे। मेरे दीप फूल लेकर अम्बा को अर्पित करके, और जब ये देवी माँ की प्रतिमा के सम्मुख पहुंच गए तब पुजारी जी ने इनके हाथों से इनके दीप और फूल को ले लिया। जो दिए और फूल वगैरह इन्होंने चढ़ाने के लिए खरीदे थे, पुजारी जी ने इनके हाथों से उन वस्तुओं को लिया और दिया। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के और अम्बा को अर्पित करके, माँ जगदम्बा को अर्पित करके, चढ़ा करके उस प्रसाद को जब पुजारी जी इनको वापस करने लगे तो कुछ पलों के लिए ये उस प्रसाद को लेना मानो भूल से गए। तो उन्होंने अंजलि भर के दोनों हाथों को अंजलि के रूप में बना करके जब उन्होंने प्रसाद को उठा करके इनको देना चाहा तो ये मानो भूल से गए। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर में, उस प्रसाद को लेना ये भूल गए। इनको ऐसा लगा जैसे केवल दर्शन मात्र से ही, यानी जगदम्बा के दर्शनों मात्र से ही इनको परम लाभ की प्राप्ति हो गई हो। बहुत अधिक अपने को धन्य मानने लगे। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब इन्होंने सोचा, मन में ये सोचने लगे प्रसाद लेते समय कि ये जो पवित्र पुष्प हैं, पुण्य पुष्प, पवित्र जो फूल हैं, ये मैं बेटी को ले जा करके दूंगा। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, और जब वो वहां से निकलने लगे प्रसाद लेकर के अपने घर जाने के लिए जब आगे बढ़े तो सिंह द्वार तक, सिंहपौर कहते हैं सिंह द्वार को, देखा होगा कि मंदिरों में शेर के मुख बने होते हैं दरवाजे के पास, तो उसे सिंह पौर या सिंह द्वार कहते हैं। तो सिंह द्वार तक भी अभी ये पहुंचने नहीं पाए थे और उसी समय सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सहसा उनके कानों में ये ध्वनि सुनाई पड़ी कि कोई किसी से कह रहा है कि ये अछूत व्यक्ति, ये अस्पृश्य जो है वो इस मंदिर के भीतर कैसे आ गया, क्योंकि अस्पृश्यों को, अछूतों को मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा। अब सभी एक दूसरे से कहने लगे कि पकड़ो, इसे जल्दी से पकड़ो, देखो भागने ना पाए। ये धूर्त, ये चालाक व्यक्ति किस तरह से इस मंदिर में वेश बदल करके आ गया है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा, और इसने साफ स्वच्छ परिधान यानी कि वस्त्र, साफ और स्वच्छ वस्त्रों को पहन करके ये मानो हम सवर्णों की तरह से वेश बनाकर, भले मनुष्यों की तरह से, सवर्णों की तरह से वेश बना करके ये मंदिर में आ गया है, जिससे कोई इसे पहचान ना पाए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अब वो लोग आपस में चिल्लाने लगे, एक दूसरे से कहने लगे कि इस पापी ने मंदिर में घुस करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, और इसने कलुषित कर दी है, पाप से युक्त कर दी है, कलंकित कर दी है इस मंदिर की चिरकालिक, जो दीर्घकालीन, बहुत लंबे समय से जो इस मंदिर की पवित्रता चली आ रही। शुचिता का अर्थ होता है पवित्रता। उनका कहना था कि दीर्घ काल से या बहुत लंबे समय से इस पवित्र मंदिर की सारी पवित्रता को इस मनुष्य ने, इस अस्पृश्य ने, इस अछूत व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया, कलंकित कर दिया। अब वो व्यक्ति सोचने लगा, वो दलित व्यक्ति, सुखिया का पिता, ये सोचने लगा कि क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, कि मेरा जो कलुष है, मेरा जो पाप है, क्या देवी की गरिमा से बड़ा है? किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा की भी। अब उसने सोचा कि क्या मैं माता की महिमा से किसी बात में आगे हूं? यानी अभी ये लोग गा रहे थे कि माता जो है पतितों को तारने वाली है, पापों को हरण करने वाली हैं, और अब ये लोग मुझे कह रहे हैं कि मैंने माता को अपवित्र कर दिया। तो क्या मैं माता की महिमा से, माता की गरिमा से कहीं मैं आगे हूं कि मैंने माँ के मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया, कलंकित कर दिया, अशुद्ध कर दिया? माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। अब सुखिया के पिता के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि वो उन लोगों से पूछें कि माता के मंदिर में खड़े होकर माँ की महिमा का जो गान कर रहे थे आप लोग, इस समय माँ के लिए ही इतने खोटे विचार आपके मस्तिष्क में किस प्रकार से उत्पन्न हुए?
तो माँ की महिमा का गान करने वाले आप लोग माँ की महिमा को ही इस समय कलंकित कर रहे हैं। आप लोग स्वयं उनके प्रति इतने खोटे विचार रखे हुए हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी प्रश्न वो उन लोगों से पूछ नहीं पाए। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। गौरव का अर्थ है सम्मान। उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि माँ के सामने ही आप लोग माँ के सम्मान को, माँ की महिमा को किस प्रकार से छोटा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रश्न उनके मुख से निर्गत नहीं हो सका, निकल नहीं सका। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, और उन भक्तों ने इन्हें कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और घेर करके इनको पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया, और मुक्कों और घूंसों से मार मार करके इनको धम से वहां पर नीचे गिरा दिया। और जब इनको गिरा दिया तो इनके हाथ का जो फूल था, जो प्रसाद सा था, वो सब कुछ वहां पर गिरकर बिखर गया, सबके पैरों के नीचे आने लगा। जिस प्रसाद को लोग पवित्र मानते हैं, माथे से लगाते हैं, वही प्रसाद इस समय पैरों के तले रौंदा जा रहा था। अगर प्रसाद जरा सा गिर भी जाता है तो लोग उठाकर किसी पवित्र स्थान पर या किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहां की किसी के पैर ना पड़े। और वहां दशा ये थी कि एक ऐसे अस्पृश्य व्यक्ति के हाथों का प्रसाद था, इसलिए वो प्रसाद सबके पैरों के तले रौंदा जा रहा था। मेरे हाथों से प्रसाद भी गिरकर बिखर गया, हाँ सब का सब। अब उन्होंने कहा कि मेरे हाथों से पूरा पूरा प्रसाद गिर करके बिखर गया, और हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। उनके मन में ये विचार आया कि मेरी बेटी कितनी दुर्भाग्यशालिनी है कि उसके तक मैं ये जरा सा प्रसाद भी नहीं पहुंचा पाया। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ। अब उन्होंने कहा कि अंतिम बार मैं तुझे अपनी गोद में भी नहीं बिठा सका। मैं कितना दुर्भाग्यशाली पिता हूं कि जीवन का अंत चल रहा है, तुम्हारे जीवन का अंत होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गोद में भी नहीं बिठा सका। एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं। वो अपने आप पर कहीं दुखी हो रहे थे कि मैं अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका, माँ के प्रसाद का एक फूल भी उसको नहीं दे सका। तो ये पूरी कविता आपके पाठ्यक्रम में जो है ये उसका अर्थ है। इसके अतिरिक्त इस कविता में कुछ पंक्तियां और हैं जिनमें ये बताया गया है कि सुखिया के पिता को मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया था, और वहां पर जेल में उनको हफ्ते 10 दिन तक रखा गया था। और जब उनको छोड़ा गया, वो वहां से घर आए तो उन्होंने देखा कि सुखिया की मृत्यु हो चुकी है, और पड़ोसियों ने सुखिया का दाह संस्कार कर दिया है। जलती हुई चिता बुझ चुकी थी, और सुखिया के पिता को सुखिया के जलती हुई चिता की केवल राख नसीब हुई थी, यानी कि चिता पूरी तरह से जलकर बुझ चुकी थी, और उसकी जो राख शेष थी केवल वो उसी को देख सके थे। अपनी बेटी को अंतिम समय में वो देख भी नहीं सके थे। तो इसके बाद इस तरह की जो घटनाएं उस समय में हुआ करती थी, तो एक नियम बना, एक कानून बना, जिसके तहत जो दलित वर्ग है वो भी सुबह या शाम को नहा धोकर स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके मंदिर में जा सकता है, और उसे रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन्हें सजा भी हो सकती है। इस तरह का वर्णन, इस तरह की जो बातें हैं वो हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं, और इसमें एक दलित पिता की व्यथा को कवि ने व्यक्त किया है।